ये क्वेश्चन कहता है कि Young's double slit experiment two slit S1 and S2 are at d distance apart। ठीक है, क्या है, d distance apart है। The separation from the slit to the screen is capital D. Now, if two transparent slab of equal thickness 0.1 mm but refractive index HM are introduced, the path of beam lambda की वैल्यू गिवन है। तो यार क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लो, क्योंकि फिर बाद में मिस्टेक ना हो। तो इक्वल थिकनेस मतलब कि टी की वैल्यू क्या है, स्मॉल टी की वैल्यू हो गई मतलब कि थिकनेस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, थिकनेस की वैल्यू। ठीक है आटा। अब क्या है, लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा की वैल्यू अपने पास है 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, टू स्लिट्स आर स्मॉल डी डिस्टेंस अपार्ट और कैपिटल डी, इस मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं गिवन है। हमसे क्या बोल रहा है कि द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज स्पॉट विल शिफ्ट बाय नंबर ऑफ, मतलब कितना शिफ्टिंग होगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, बीच में आपका हो जाएगा सेंट्रल मैक्सिमम। कब होता, अगर हम कोई भी थिन फिल्म इंट्रोड्यूस नहीं करते तो यहाँ पे इनिशियली डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होती, इनिशियली आपका डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो होती। लेकिन हम क्या किए, दोनों में थिन फिल्म इंट्रोड्यूस किए तो उसके कारण क्या तुम्हारा शिफ्टिंग आया। तो ये जो वाई शिफ्ट है, ठीक है, जो शिफ्टिंग आ रहा है ना वाई शिफ्टिंग, इसमें कितना नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज इंट्रोड्यूस किया है, मतलब इसको कंपनसेट किया है। ठीक है, तो इसको हमसे पूछ रहा है, तो आइए फटाफट इसको ड्रॉ करते हैं। इसका मतलब कि इसका फिगर कैसा होगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में चल क्या रहा है। ठीक है, यहाँ हुआ ऐसे, यहाँ हुआ ऐसे, फिर ये हुआ आपका सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, ये हुआ आपका थिन फिल्म, ये हुआ आपका थिन फिल्म। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ध्यान से देखना भाई, 1.51, क्योंकि एक पॉइंट भी अगर गलती निकलोगे तो फिर आपका गलत आंसर आएगा। अगर एक वैल्यू भी आप गलत निकालोगे तो फिर इसका आंसर पूरा खराब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.55। ठीक है, तो ये आपका इनिशियल सेंट्रल मैक्सिमा था। ये क्या था, इनिशियल सेंट्रल मैक्सिमा। ये तब था, ये कब था, जब एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही थी, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही थी, तब डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो होती। लेकिन यहाँ पे हम दोनों तरफ फिल्म इंट्रोड्यूस किया तो डेल्टा एक्स की वैल्यू अब जीरो ना होके हो जाएगी क्या, म्यू टू माइनस वन टी टू माइनस म्यू वन माइनस वन टी वन। अब हमको नहीं पता कि ये क्या है, तो भैया ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है। जब भी कोई थिन फिल्म को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये आपका पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इसी कारण से क्या हुआ, इसको कंपनसेट करने के लिए, मतलब कि एक्स इनिशियली तुम्हारा नॉट इक्वल टू जीरो था। क्यों, क्योंकि उस समय डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आ रही थी ना, वो थी म्यू टू माइनस वन टी टू माइनस म्यू वन माइनस वन टी वन। ये शिफ्ट कर गया, शिफ्ट हुआ। तो शिफ्ट जब हुआ तो यहाँ पे कोई ना कोई नंबर ऑफ फ्रिंजेस के साथ शिफ्ट करके, मतलब उसको कंपनसेट करने के लिए वो ऊपर चला गया। ठीक है, तो अब देखो ये अपने पास क्या है, ये जो अपने पास नया पॉइंट है, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है। यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अब इसको कंपनसेट कौन किया, कंपनसेट किसको, कंपनसेट इसको, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस है इसको कंपनसेट करेंगे हम एन टाइम्स बीटा से। तो देखो, लेकिन क्या यहाँ पे जो शिफ्टिंग की बात होगी वो तुम्हारा वाई में शिफ्ट हो रहा है। आपको पता होगा कि वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी की वैल्यू क्या होती है, म्यू माइनस वन टी। और वाई को शिफ्ट जो निकालते हैं वो क्या होगा, म्यू माइनस वन टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो यहीं पे लिखो, तो क्या हो जाएगा, देखो वाई शिफ्ट क्या हो जाएगा, म्यू माइनस वन टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी माइनस एन टाइम्स बीटा इज इक्वल टू जीरो। जो ये समझ गया वो क्वेश्चन बना ले जाएगा। अब देखो इसको सही से लिखो, तो क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो एट न्यू सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, अब देखो हम क्या लिख रहे हैं, म्यू टू माइनस वन टी माइनस म्यू वन माइनस वन टी, बाहर में कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल टू एन टाइम्स बीटा लैम्डा कैपिटल डी। भैया ये क्या है, ये बीटा है, ये क्या है, फ्रिंज विड्थ है। क्या है, एफ डी, एफ डी यानी फ्रिंज विड्थ। तो कैपिटल डी से कैपिटल डी कट गया, तो अपने पास क्या बचा, म्यू टू की वैल्यू क्या है, 1.55 माइनस वन। ठीक है, हम टी को बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा 1.51 माइनस वन, और बाहर आ गया टी। एन हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ फ्रिंजेस, लैम्डा की वैल्यू क्या थी 4000 एंगस्ट्रॉम। कोई दिक्कत नहीं है, 0.55 में से हमको माइनस करना होगा 0.5, यहाँ पे थिकनेस टी है और एन हमसे पूछ रहा है, तो कितना हो गया 4 इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन। थिकनेस की वैल्यू क्या थी, थिकनेस की वैल्यू थी ना 0.1 इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री। तो लिख दो 10 टू दावर माइनस फोर इंटू क्या हो जाएगा, 0.55 में 0.5 माइनस होगा तो 0.05 हो गया एन। ठीक है, 4 इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन, तो उसको सॉल्व कीजिए। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 5 इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स। ठीक है, फिर से गलती है, यहाँ पे 1.51 था, इसीलिए मैंने बोला था थोड़ा ध्यान से करना, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा।
तो 1.51 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा पता है? 0.51। और जब इसको माइनस करोगे तो पता क्या आएगा? 0.04 टी। और टी की वैल्यू कहते हैं 10⁻⁻4 इंटू 4⁻²। ठीक है, और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी देखो, एन की वैल्यू होगी 4 इंटू 10⁻⁻7। वो मैंने इसलिए पकड़ क्योंकि 4 कटने वाला था। तो क्या हो गया, 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻7 कटा तो क्या एन की वैल्यू क्या आ गई? एन की वैल्यू आ गई 10। मतलब कि 10 ब्राइट फ्रिंजेस या फिर 10 फ्रिंजेस आप क्या करेगा, कंपनसेट कर देगा तुम्हारा जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ओपीडी है ना, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, उसको कंपनसेट कौन करेगा? उसको कंपनसेट करेगा आपका ये एन टाइम्स बीटा, मतलब कि 10 ब्राइट फ्रिंज।